स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका कि आपके एडवर्टीजमेंट जो था उस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। अगर आप लोग इसमें फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, कैसे इसका मोबाइल फ़ोन से आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, जिससे आप लोग भी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे उसका फॉर्म। उसके पहले एक बार नोटिफिकेशन पर जस्ट नज़र डाल लेते हैं। है NIOT का नोटिफिकेशन, जिसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है। इसमें अलग अलग पोस्ट है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 1, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस सभी का लगभग सेम रहेगा। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन और RAC ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, साथ में उन्होंने 10वीं के साथ ITI की हो। ठीक है, तो ITI किया हो, साथ में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी मिलेगी 20,000 प्लस HRA से आपकी शुरुआत होगी। बाकी अलग अलग पोस्ट की अलग सैलरी है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या रिटन टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे होगा। वो अलग अलग पोस्ट का दिया गया है, जिसको हमने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले से बता दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे पढ़ाई के साथ साथ। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल यहाँ पे पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका एक नया यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो साइनअप पे आप नीचे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, अपना आपको पहले यहाँ टाइटल चूज करना है। फिर आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, जो आपका फर्स्ट नेम हो। मिडिल नेम अगर कुछ है तो, लास्ट नेम कुछ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लिख लेने के बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल ID इंटर करेंगे। ईमेल ID के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर के साथ में पासवर्ड कंफर्म करके, डेट ऑफ बर्थ इंटर करके, अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके, मोबाइल नंबर इंटर करके, कैप्चा इंटर करके आपको रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको अपनी ईमेल ID और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फिर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा सिंपल। अब यहाँ आपको पहले एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो कि आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी कुछ डिटेल पहले से फिलअप है। ठीक है, बाकी जो डिटेल है उनको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलीजन, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आप आएंगे, आपकी यहाँ पे कैटेगरी जो होगी उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करेंगे, सो दैट आगे आपको हम इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इसका सर्टिफिकेट लग रहा है या नहीं। अटैच कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहीं पे दे रहा है, यहाँ आपको उसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है मैरिटल स्टेटस, इसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। ऊपर की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ परमानेंट एड्रेस वाले बॉक्स पे टिक कर देंगे। सिलेक्ट करते टाइम अगर आपको अपनी सिटी और ज़िले का नाम नहीं दिख रहा है, जो आपके नियरेस्ट बड़ी सिटी हो उसका नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसके नीचे आपको एजुकेशनल डिटेल देना है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ एग्जामिनेशन पास्ट में मान लीजिए आपका 10th है। अब आप पहले 10th का डिटेल दे देंगे। 10th की डिटेल देने के बाद उसकी फ़ाइल अटैच करके इस एजुकेशन को यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको उसके आगे की जो डिटेल आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसे देना है। एंड इसको ऐड कर लेने के बाद फिर आपका आएगा एक्सपीरियंस डिटेल। तो पहले इस डिटेल को यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन आगे ऑलरेडी, इसके आगे आपसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे बोर्ड, आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है। स्टेट बोर्ड आप डाल देंगे। अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पूछ रहा है, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर अदर क्वालिफिकेशन में आपको कुछ एंटर नहीं करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यहाँ नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसे आप एंटर कर देंगे। ग्रेड या स्कोर, ईयर ऑफ पासिंग, तो सबसे पहले तो आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, आप किस साल हाई स्कूल पास हैं। परसेंटेज अगर आपका रहा है तो परसेंटेज आप यहाँ पे लिख देंगे, कितने % से आप पास हैं। ठीक, क्लास या डिवीज़न आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एकेडमिक, CGPA रहा है परसेंटेज, तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे और परसेंटेज आपने यहाँ पे इंटर भी कर देना है। ठीक, ये कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है। अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या लिखना है, अदर क्वालिफिकेशन में कुछ 100 कैरेक्टर लिखना है, तो फिलहाल ये यहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे। ऐड करते हैं इसको। प्लीज़ अटैच सर्टिफिकेट,
यहाँ आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है। आप जेपीजी या पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, पीडीएफ अटैच करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद आपकी हाई स्कूल की जो डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ क्या ऐड करेंगे, तो अगला है आपका आईटीआई। अगर आपने आईटीआई पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्नीशियन भरनी है तो आप आईटीआई यहाँ पे ऐड करेंगे। डिसिप्लिन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्हीं सब की वैकेंसी है। मान लीजिए आप फिटर से हैं तो आप फिटर चूज करेंगे। अगला यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, ये रहेगा नहीं कुछ, यूनिवर्सिटी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आप एनसीवीटी या एससीवीटी से तो आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप यहाँ पे आईटीआई पास किए हैं। स्कोर में परसेंटेज आपका आ गया, परसेंटेज जैसे आया यहाँ आप उसको फिल कर देंगे। हमने सैंपल के तौर पे भरा, आप सही सही भरिएगा। ठीक है, भर लेने के बाद आपको यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। यहाँ पे आपका आईटीआई भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इसे आप डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं आप यहाँ पे अटैचमेंट। अब आती बारी एक्सपीरियंस डिटेल की। ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे 2 इयर्स का मांगा गया, उसको आपको ऐड करना है, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब एक्सपीरियंस डिटेल में आपने जहाँ काम किया हो, ठीक है, आपकी पोस्ट क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मान लीजिए आपने एज ए टेक्नीशियन काम किया है कहीं पे 2 इयर्स का, तो आप यहाँ लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपने कहाँ से काम किया, यहाँ कंपनी का नाम, हम सैंपल के तौर पे एबीसी लिख रहे हैं, आपने जहाँ काम किया उसका आप यहाँ पे लिखेंगे डिटेल। कब से कब तक आपने वो काम किया है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे जिस टाइम तक काम किया हो, जिस पीरियड में काम किया, उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए उसको कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने डेट डाल दी। ठीक है, आप भी इस तरह डालिए। आपकी सैलरी क्या थी पर मंथ, 12,000 हमने लिख दिया। जो आपकी सैलरी हो आपके पे स्लिप पे उसे आप डालिएगा। वर्क आपका क्या रहता था, तो आप यहाँ पे अपना वर्क लिख सकते हैं। जैसे आप फिटर से अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका मेंटेनेंस वर्क रहा है, लाइन पे वर्क रहा है, असेंबली वर्क रहा है, जो भी सुपरविजन रहा हो, जो भी आप यहाँ पे आपका वर्क रहा हो, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरह का आपका वर्क वहाँ पे रहता था। आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर लिया, इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ आपको सिग्नेचर एंड इमेज अपलोड करना है। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर और यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फिर आपको सेव करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ आपको कुछ एनक्लोजर देना है जिसमें आपकी सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, सबको एज अ पीडीएफ एक फ़ाइल बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक फ़ाइल नहीं, यहाँ आप सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जो भी आपका है, जैसे आपने कंसोलिडेटेड मार्कशीट सेलेक्ट किया, उसको आप यहाँ कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, उसे आप यहाँ पे करेंगे। अदर्स में आप करेंगे। इस तरह से आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे इनक्लोजर आपका आ जाएगा, फिर आपको सेव करके एंड फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, नीचे आप आएँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, फिर कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक, ये आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, सिर्फ किस में अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में। दोनों को कर लेते हैं अपलोड। फाइल अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट आपने किया, कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किया, अब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से लिख के आएगा। सबमिशन के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपका डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक, आपका एक कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो पोस्ट में आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन आप सेलेक्ट करेंगे, फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एसी था तो फिटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड विद 2 इयर्स ITI ट्रेड्समैन कोर्स इन फिटर अप्रूव्ड बाई NCVT, ये यहाँ पे मांगा गया। मैक्सिमम एज 50 तक रखी गई है। अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, ओके करेंगे, अप्लाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड आ गया। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन। अब इस पर आप क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप जो है रख लेंगे। यही आपको लेके जाना है, कब, जो इंटरव्यू का डेट दिया गया उसमें आपको जाना होगा। जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में सभी के इंटरव्यू का डेट है, वहाँ पे आपको उस समय पहुँचना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। फिलहाल अगर आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए जाना है। ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। बाकी कुछ केस में इंटरव्यू है, कुछ केस में आपको रिटन टेस्ट वहाँ पे देना पड़ेगा।
तो आई होप आप लोग आसानी से फॉर्म मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बात लिखिएगा, आपके वहाँ पे हम पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।